हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में। इनकी क्रांति का मतलब जो उत्पादों में उत्पादन की क्रांतियां उनकी चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ के देखिए भारत की महत्वपूर्ण क्रांतियों की एक लिस्ट बना के रखी है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जीके में, जो रीजनिंग मतलब जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन के, उसमें बहुत से पूछे जाते हैं कि कौन सी क्रांति किस चीज से संबंधित है। ये चीज जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों चीजों को चार्ट बनाया। ये क्रांति हो जाती है और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है ये भी मैंने चार्ट देखो बना के रखा है। तो इसको अपना ध्यान से देखें और इसको नोट जरूर कर लें, ताकि जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो ये आपके उसमें काम आ सके। तो देखिए पहली जो क्रांति है हरित क्रांति है। हरित क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। यानी कृषि के जो उत्पादक होते हैं, कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं, धान, गेहूं, मक्का, वो सारी चीजें हरित क्रांति के तहत आती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे श्वेत क्रांति। श्वेत को बोलते हैं सफेद, यानी व्हाइट। इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जो किससे संबंधित है? दूध, यानी दूध के उत्पादन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, जिनका जो दूध होता है उसका उत्पादन करके मार्केट पे सेलिंग की जाती है, उस क्रांति को श्वेत क्रांति बोला जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इसी प्रकार तीसरा है नीली क्रांति, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? मत्स्य, यानी मछली पालन। बड़े बड़े जो तालाबों में या बना करके मछलियों का पालन करके फिर उनको मार्केट पे बेचते हैं। तो ये जो बिजनेस होता है ये नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी मत्स्य उत्पादन इसके अंदर आता है, नीली क्रांति के अंदर। चौथी क्रांति है हमारी गुलाबी क्रांति। इसको तो गुलाबी यानी पिंक रिवॉल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन, यानी जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, जो छोटी छोटी होती है उनका उत्पादन किया जाता है और उनको उत्पादन करके दूसरे बड़े डीलर्स को बेचा जाता, फिर वो और वहां बड़ी करके फिर उनको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये क्रांति कहलाती है गुलाबी क्रांति। इसके बाद पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? सूर्यमुखी व तिलहनों का उत्पादन, यानी जो पीले कलर की जो चीजें यानी फसलें जो उगती हैं उसको हम बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन। ये इससे संबंधित है। इसके बाद आ जाती भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन, यानी जैसे जल, हवा, इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो वो इसके तहत यानी भूरी क्रांति के तहत ये रिवॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद आ जाते हैं लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन। यानी लाल से मतलब मांस और टमाटर दोनों रेड, तो इनके उत्पादन का जो काम होता है वो लाल क्रांति के तहत आता है। इसके बाद है हमारी गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आता है, यानी आलू की जो उत्पादन करके बड़े बड़े मार्केटों में या विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो वो आता है गोल क्रांति के तहत। इसके बाद आ जाते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति में क्या चीज का उत्पादन किया जाता है? तो इसमें अंडा का उत्पादन किया जाता है, यानी मुर्गियों से अंडे को और निकल के इसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, तो वो कहलाती है रजत क्रांति। इसके बाद सुनहरी क्रांति। तो ये सुनहरी क्रांति फलों का उत्पादन किया जाता है, फिर उसे मार्केट पे वो बेचा जाता है, तो वो क्रांति कहलाती है सुनहरी क्रांति। इसके बाद 11 नंबर है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति जो तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं कृषि संबंधित सामग्री का, यानी जो कृषियों में जो जो चीजें हमको लगती हैं फसल को उगाने के लिए, उन सामग्रियों को जो बेचता है मार्केट पे, वो कहलाती है इंद्रधनुष क्रांति। तो ये 11 क्रांतियां भारत की महत्वपूर्ण क्रांति। तो ये जो है ये हमेशा एग्जाम के जीके में 100% इससे एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर ध्यान से अपना नोट कर लें और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी को जानकारी आसानी से मिल सके। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।